कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओके, तो क्या, लेकिन वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एक सर्टेन एज में करते हैं, ठीक है। और इस एज में क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है ना। मेल में अलग हार्मोन सिक्रिएट होते हैं और फीमेल में अलग हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो एडोलेसेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो फिजिकली डेवलप नहीं हुआ होता वो, मतलब कि एडोलेसेंस एज से कम है, तब उसको क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। अब वो फुल्ली ग्रोन हो गया, डेवलप्ड हो गया, तो तब उसको क्या कहेंगे? एडल्ट, ठीक है। अब इस पीरियड को, जिसमें कि क्या होता है, पर्सन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब कि यहाँ इसके उसमें के बाद क्या आने लगता है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है बॉडी में, तो उसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। और उस पर्सन को जिसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, जो कि वो चाइल्ड से क्या बन जा रहा है? एडल्ट बन जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंट कहते हैं। एडोलेसेंट को टीनेजर भी कहते हैं, जो आजकल आप भी क्या, आप सारे बच्चे भी क्या हो? टीनेजर ही हो, एडोलेसेंट हो, है ना। तो एडोलेसेंस इज द टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, और प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन एडोलेसेंट बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। प्यूबर्टी को अगर आप डिफाइन करोगे, तो डिफाइन करने के लिए आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। द प्यूबर्टी ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ठीक है। जो प्यूबर्टी होती है वो गर्ल्स में जल्दी आ जाती है, मतलब कि वो किस एज में आती है? 10 to 13 ईयर्स में। बट बॉयज़ में क्या होती है? थोड़ा लेट आती है, किस एज में? 12 to 14 ईयर्स में। और ये किसके कारण आती है? कि जब उनकी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, इसकी वजह से ये प्यूबर्टी आती है। और इसकी वजह से क्या होते हैं? हार्मोन्स की वजह से क्या होते हैं? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फेशियल हेयर ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछें आने लग गई आपकी, है ना। आपकी आवाज़ जो है वो क्या, फटने लग गई, है ना। वो हम अभी पढ़ेंगे, एडम्स एप्पल की वजह से। और जो गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट जो होती है वो डेवलप होने लगती है एंड होने लगती है गर्ल्स में, ठीक है। ओवरी जो होती है स्टार्ट टू रिलीज, ठीक है। ये गर्ल्स में होता है। अभी हम ये चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, चेंजेस एट प्यूबर्टी में सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है स्टार्टिंग में ही, जो विजिबल होता है, ठीक है। तो वो कॉन्स्पिक्यूअस चेंज जो होता है, उसको वो क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट। इस प्यूबर्टी एज में एकदम से क्या होते हैं, बच्चे या बच्ची क्या होती है, गर्ल्स या बॉयज होते हैं, उनकी हाइट एकदम से इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। उनकी बॉडी शेप और अपीयरेंस चेंज होने लगता है, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये क्या है, बॉय है और ये गर्ल है। क्योंकि क्या होगा, जो बॉयज़ होते हैं उनके फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनके क्या होते हैं, ब्रेस्ट जो होती है वो डेवलप होने लगती है ना। और थाइज भी क्या होती है, उनके फैट जो होता है वो थाइज और हिप्स में स्टोर होने लगता है, ठीक है। और चेंज इन वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं बॉयज़ की। अब आपकी आवाज़, आपकी फट रही होगी आवाज़, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है? थ्रॉट में होता है कि नहीं। और वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एट प्यूबर्टी में क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है किसका? द बिगर वॉइस बॉक्स इन बॉयज़, ठीक है, जिससे कि उनकी डीपर वॉइस हो जाती है या लो पिच्ड वॉइस हो जाती है। इसी तरह से द स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स गिव्स श्रिल वॉइस, हाई पेस्ड वॉइस होती है, जिनकी आवाज़ जब वो चिल्लाती है तो कितनी ज़ोर से चिल्लाती है ना। अब देखो, बॉयज़ का वॉइस बॉक्स जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? एडम्स एप्पल, ये देखो, ये एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय। यहाँ पर एडम्स एप्पल किसकी वजह से? वॉइस बॉक्स बिगर होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? एडम्स एप्पल ग्रो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो अब बढ़ गए बच्चे, उनकी यहाँ पर ऐसे एडम्स एप्पल डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चेंज जो आता है कि उनकी क्या, फेस में क्या, और पिंपल्स, एक्ने होने लगते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, बार बार फेस को वॉश करना चाहिए, ठीक है। अब बार बार वॉश नहीं करोगे तो आपके क्या, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे। पिंपल्स किसके कारण होते हैं? क्योंकि क्या होगा, जो एक्टिविटी होती है किसकी? सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड की,
तो वो क्या हो जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसमें क्या हो जाए, ऑयली हो जाती है स्किन, और इसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स होते हैं। ठीक है, इन क्योंकि स्किन में क्या हो जाता है, स्किन की पोर्स में जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको पिंपल इन्फेक्शन ना हो तो आपको बार बार क्या करना चाहिए, फेस वॉश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। मेल में जो होता है वो किसके कारण, द टेस्टिस बिगिंस टू प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स, और ये कब होता है, एट प्यूबर्टी। फीमेल्स में क्या होगा, ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स और ओवा एट प्यूबर्टी। ठीक है, इसको मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस। तो अब पहले तुम्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तुम्हें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि मेल और फीमेल में जो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, तो मेल्स में क्या होता है, उसमें प्रेजेंट टेस्टिस होगा, पेनिस होगा एंड सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होगा। बट फीमेल्स में क्या होगा, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, किसके कारण होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, हार्मोन्स जो कि क्या करेगा, विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर मेल्स एंड फीमेल। और मेल्स में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सिक्रीट होता है। ठीक, फीमेल में क्या होगा, बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि ये क्या होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होंगे, डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन में नहीं होंगे, लेकिन आपकी बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। जैसे कि बॉयज़ में जो होता है वो क्या होगा, उनके क्या हो जाए, दाढ़ी मूछें आने लगती है कि नहीं, जो शोल्डर एंड चेस्ट जो होती है वो क्या होती है, ब्रॉडन होने लगती है। ठीक है, और उनकी वॉइस जो होती है वो क्या होती है, डीपर हो जाती है, और एडम्स एप्पल जो होते हैं वो डेवलप्स हो जाते हैं। और ये सब किसके कारण होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, और फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं कि उनकी ब्रेस्ट जो होती है गर्ल्स की क्या होती है, डेवलप होने लग जाती है, हिप्स जो होते हैं ब्रॉडन होने लगते हैं। ठीक है, और श्रिल वॉइस हो जाती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, फीमेल में। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो हम कल पढ़े, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।